गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सूक्ष्मजीव मित्र तथा शत्रु टॉपिक संबंधित तीसरा वीडियो देखेंगे। इस टॉपिक पर 2 वीडियो बन चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग 3 सूक्ष्मजीवों के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग चौथे सूक्ष्मजीव शैवाल के बारे में जानेंगे और 5वें सूक्ष्मजीव वायरस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूक्ष्मजीवों से संबंधित ये पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं। अगर पिछली वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे इस वीडियो को बेहतर तरीके से। सूक्ष्मजीव यानी क्या होता है, आप लोग को मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ कि ऐसे जीव जो हमारी नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव अब तक हम 3 जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और जीवाणु। आज हम लोग चौथे सूक्ष्मजीव शैवाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शैवाल एक प्रकार के पादप होते हैं और इसलिए इन्हें पादप जगत में रखा गया है। शैवाल जो होते हैं ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी कि कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं, जबकि कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। अब शैवाल जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण इसके बगैर नहीं हो सकता है। तो जब इनमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। क्योंकि जिन जीवों में पर्णहरित होता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अतः शैवाल जो होता है इसमें स्वपोषण होता है। स्वपोषण मीन्स स्वपोषण। स्वपोषण का अर्थ होता है वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं और उस जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो शैवाल जो होते हैं इनमें स्वपोषण होता है, इसलिए शैवाल स्वपोषी हो गए। अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। ये शैवाल के उदाहरण हो गए और इनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं। स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस तरह के होते हैं, और क्लेमाइडोमोनास को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्लेमाइडोमोनास इस आकृति का होता है, आप देख सकते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो ये नदियों में होते हैं, नदी में, तालाब में। आप लोग अवश्य देखे होंगे कि नमी वाले जगह पर हरी हरी चीज़ें निकल आती हैं। उस हरी चीज़ को हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं, वो शैवाल है दरअसल। या फिर आप लोग देखे होंगे कि जब ज़्यादा दिन तक किसी नाले में पानी जमा रहता है या तालाब में पानी जमा रहता है तो उस पर हरे रंग का कुछ परत चढ़ जाता है, उस परत को हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। तो आप लोग शैवाल के बारे में समझ गए होंगे। अब शैवाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाल समुद्र का लाल रंग लाल शैवाल के कारण होता है जो उस पर तैरते रहते हैं। अब लाल समुद्र जो है ना, इसका रंग लाल होने का क्या कारण है, तो शैवाल कारण है उसका। शैवाल जो होते हैं लाल रंग के शैवाल, इसके ऊपर लाल समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसके कारण समुद्र लाल दिखाई देता है। तो इस जानकारी को आप याद रखेंगे। और शैवाल जो होते हैं ये अत्यंत साधारण और प्राचीन पौधे होते हैं, यानी कि बहुत छोटे पौधे होते हैं। शैवाल सरल पौधे होते हैं और ये सबसे प्राचीन भी है। तो याद रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सूक्ष्म जीव के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस जो होता है ये अंग्रेजी नाम होता है, हिंदी में इसको हम लोग विषाणु कहते हैं। ये वायरस जो होते हैं ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये कड़ी होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की। अब कड़ी का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम ये वायरस करते हैं। वायरस में सजीव और निर्जीव ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं। वायरस सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। अब सजीव कब होते हैं और निर्जीव कब होते हैं? तो जब जीव के शरीर के अंदर होते हैं, जब ये किसी जीव में होते हैं तब ये सजीव हो जाते हैं। लेकिन जब ये जीव के शरीर से बाहर होते हैं तब ये निर्जीव होते हैं। जैसे ही सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, किसी भी सजीव में प्रवेश करते हैं, तो ये जीवित हो जाते हैं, सजीव बन जाते हैं। अब ये पाए कहाँ पर जाते हैं, कहाँ होते हैं जी ये? तो ये सर्वव्यापी हैं, जीवाणुओं की तरह सर्वव्यापी हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि ये पानी में मिल सकते हैं, जल में, वायु में मिल सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं, या जीव के शरीर में। अब ये जीव के शरीर में का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी जीव में हो सकते हैं, जैसे जानवर या पौधा। पौधों में भी वायरस मिल सकते हैं और जीवों के शरीर में भी, जैसे मनुष्य और अन्य जानवरों में। आप लोग जानते होंगे कि चमगादड़ एक ऐसा जीव है जिसमें अनेक बीमारियों के वायरस रहते हैं और उससे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। तो कुछ वायरस का नाम हम लेना चाहेंगे, जैसे कि HIV, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसी तरीके से आप लोग एक और वायरस का नाम सुन रहे होंगे, कोरोना, ये भी एक वायरस है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है। इसके कारण एड्स होता है, इसके कारण कोविड-19 होता है और इन्फ्लुएंजा के कारण सर्दी जुकाम होता है। तो आप वायरस के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।